कि जितना तू बढ़ चढ़ बोलता है पाक प्यारे, जितना तू बढ़ चढ़ बोलता है पाक प्यारे, उतने आवारे यहाँ कुत्ते भूंक देते हैं। और तेरे कारखाने धुआं जितने की फेंकते हैं, उतने की लोग यहाँ बीड़ी फूंक देते हैं। कि पाक कभी हिंद के बराबर न हो सकेगा, आज तुझे उत्तर हम ये अचूक देते हैं। और जितने की दाल रोटी खाते पाकिस्तान वाले, उतने बिहारी सुरती खा के थूक देते हैं। वाह 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 पंडित जी, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद पंडित जी। सर, हर अखबार में ये खबर आती है, चाइना अपनी दृष्टि गड़ाए हुए डोकलाम के प्रति। आप आज इस भौतिक युग में, आप बड़े लोग हैं, हमारा व्यक्तिगत मानना है, हम जहां भी जाते हैं ये जरूर कहते हैं और यहां भी कह रहे हैं, आपको मैं हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ श्रोता मान के सुना रहा हूं। आप मुझे ब्रह्मांड का सबसे महान कवि मान के सुनिए। वाह वाह। भौतिकवादी युग में किसी भी चीज को गंभीरता से सोच लीजिए तो हास्य उत्पन्न हो जाएगा। अखबारों में छपता है, चाइना अपनी दृष्टि गड़ाए हुए डोकलाम के प्रति, सिक्किम के प्रति। आप गंभीरता से सोचिए, आप बड़े लोग हैं। जिस चाइना के खुद की आंख खुद दिखाई नहीं देती, इतनी छोटी आंख लेकर के वो भारत के प्रति दृष्टि गड़ाए हुए। चाइना जो है उसका नेशनल वीर, राष्ट्रीय वीर जो है, उसकी हाइट 4 फीट 3 इंच। इससे बड़ा कोई चाइना में वीर पैदा ही नहीं हुआ। गलती से कोई 5 फीट 7 इंच का मिल जाए तो समझिए अपने यहाँ के लोग तीर्थ यात्रा पे चाइना गए होंगे। हो नहीं सकता। वाह भाई वाह। वो चाइना आंख गड़ाए हुए। थोड़ी सी तालियां भी बजा दीजिए बीच में। वाह वाह वाह। हाँ, 2-4 लोग काफी हैं। हम पंडित आदमी बेवकूफ नहीं है, तो 2-4 लोग ताली बजा देंगे तो हमको लगेगा हम जो कह रहे हैं आपको समझ में आ रहा है। एक छंद सुनिए। हिंदी साहित्य में सर इस छंद का कोई मतलब नहीं है। निरर्थक शब्द से कैसे हास्य होता है और देशभक्ति होती है। सुनिए, हमारे आप मुंह पे मत जाइएगा। हम जब पैदा हुए थे तो बहुत खूबसूरत थे। अच्छा। बाद में सरकार ने आधार कार्ड बना दिया, फिर आधार कार्ड के हिसाब से हमको मुंह रखना पड़ता है, वरना हमारी कोई गलती नहीं। बहुत अच्छे, वाह। हमारा मुंह अच्छा है, उसके हिसाब से वो एयरपोर्ट पे प्रवेश नहीं मिलता, तो इसलिए हमको मुंह ऐसा रखना पड़ता, वरना हम बचपन से अरे आप हंस रहे हैं, सामान्य वीर मत समझिए। हमको सगी पत्नी से सगा पुत्र प्राप्त है। ये हंसने का विषय नहीं, ये गौरव का विषय है। आज के युग में ये हो जाए तो ये गौरव का विषय है। आप तालियां बजाइए, हम छंद सुनाते हैं। वाह, स्वागत है, स्वागत है। कि बटन सी, देशभक्ति देखिएगा, कि बटन सी आंख बीच चाइनीज नाक तेरी, धाक में सुराख कर देंगे लाल माओ के। और एक बात जिन पिंग ठीक से समझ लेना, कोट में गुलाब नहीं दाढ़ी वाले ताऊ के। कि ड्रैगन के परदादा कालिया के फन पर कत्थक किए थे लघु भ्राता बलदाऊ के। तो कान खोल सुन लेना, बाप ही लगेंगे हम इजिंग पिजिंग क्लिंग चिंग चांग चाऊ के। इजिंग पिजिंग क्लिंग चिंग चांग चाऊ के। आदरणीय का आशीर्वाद मिल रहा है। एक छंद और आपको सुनाता हूँ। स्वागत है। मृत्यु से हास्य। हमारे बनारस में लोग, अब हमारा क्या है ना, ये इतना आदर सत्कार किए, हम सर कह भी नहीं सकते। हमारे साथ इतनी विडंबना है कि ये कई बार कहे, हम रायपुर में आइए, छत्तीसगढ़ में आइए, स्वागत है। हम इनका यही चीज नहीं कर सकते। हम जहाँ रहते हैं वो उसको हरिश्चंद्र घाट कहते हैं, वहाँ लोग मरने के बाद जाते हैं। हम कभी नहीं कह सकते कि अजय अट्टापट्टू जी कभी आप यहाँ आइए, हमको स्वागत का मौका दीजिए, हमको भी अवसर प्रदान कीजिए।
तो हमारे साथ बड़ी विडंबना है। हम चाह के भी किसी का स्वागत नहीं कर सकते कि आप कभी सेवा का अवसर दीजिए, क्योंकि ये जानते हैं हमारे यहाँ जो लोग अंतिम संस्कार के बाद जो है लोटा में लेकर के दहवाने के लिए ही आते हैं। आपको एक छंद सुनाता हूँ, मृत्यु से हास्य। हमारे शास्त्र में है, ये केवल भारतवर्ष में ही है कि हम मृत्यु से भी हास्य पैदा करते हैं। हमारे यहाँ जब कोई पूरी आयु भोग के मरता है तो हम गाजे बाजे के साथ उसकी अंतिम यात्रा में जाते हैं। आपको सुनाते हैं, हाथ सुनिए। 85 बरस की अवस्था के जब दादाजी हो गए, इनको देखने के बाद ये हमको ये छंद याद आया, इनके सफेद। हाँ, स्वागत क्या है, अब मैं जिसको भी कह देता हूँ कि इनकी सूरत जो है हमारे दादाजी से मिलती जुलती है, वो अगला पितृपक्ष नहीं देख पाता है। तो ये स्वागत नहीं है, हमारे चंद की भूमिका है। वाह भाई वाह, आप सुन लीजिए। वाह, तो वो जब उम्र हो गई तो थोड़ी थोड़ी तालियां बजाते रहिएगा, आनंद आएगा। तो हम कहे कि कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। हिंदुस्तान का बुजुर्ग, मृत्यु करीब है, यमराज के मिसकाल आ रहे हैं, अपनी अंतिम इच्छा बता रहा है। सुनिएगा कि मेरे खानदान के वयो बुजुर्ग दादा बोले, प्रतिदिन गंगा में नहाना चाहता हूं मैं, और बाकी बचे जीवन को भोले की शरण जाके राम राम जप के गंवाना चाहता हूं मैं, कि जैसे तैसे मेरी बीत गई है जवानी, आशा राम सा बुढ़ापा न बिताना चाहता हूं मैं, और मेरी अंतिम इच्छा है बस एक बार राधे माँ को गोद में उठाना चाहता हूँ। वाह पंडित जी, वाह 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 वाह। 1985 के बाद हमारे गांव में बिजली आई, टेलीविजन खरीदा गया। हमारे उत्तर प्रदेश में पिताजी को बाबूजी कहते हैं। सर, समस्या यह है कि हम जिस युग में पैदा हुए हैं, किसको चरित्र निर्माण और संस्कार की शिक्षा दें, हम दे ही नहीं पाते। जिस चीज को हम बीए की क्लास में नहीं जान पाए, हमारा बेटा 5वीं कक्षा में जान गया। वाह। आके एक दिन कहा, पापा हमारी क्लास के मैडम बहुत कंटाप है, एकदम ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है। हमने कहा चुप, संस्कार सीखो, अध्यापिकाएं मां समान होती हैं। कहा आप चुप रहिए, हमेशा अपने जुगाड़ में रहते हैं। तो जहां बच्चे यहाँ आगे तक चले गए हैं, वहां किस संस्कार की बात करें। थोड़ा पीछे के लोग आप भी जागृत होकर 1-2 बार ताली बजा दीजिए। हाँ, सब सुनिए। स्वागत स्वागत। टेलीविजन खरीदा गया, बाबूजी टीवी देखने बैठ गए कि नया नया टीवी जब घर में खरीदा गया, हाथ में रिमोट ले पसर गए बाबूजी। वाह। आप सर हमारा प्रयोग देखिएगा, बड़े लोग आनंद लीजिएगा। बैठने और पसरने में अंतर है। आप जैसे सोफे पे विराजमान हैं, इसको बैठना बोलते हैं। हमारे योगेंद्र जी जिस मुद्रा में बैठे हैं, इसको पसरना बोलते हैं। सबसे बड़ा आदमी जो, हाँ, वो मालिकाना हक से जो सोफे पे बैठे, उसको पसरना बोलते हैं। अब प्रयोग देखिए, मजे लीजिएगा। स्वागत है भाई। कि नया नया टीवी जब घर में खरीदा गया, हाथ में रिमोट ले पसर गए बाबूजी, और 4 बजे भोर से ही धर्म की बात सुन आस्था की नदी में उतर गए बाबूजी, कि वसन विहीन तन तरुणी का देख देख केश रंगवा कर संवर गए बाबूजी, ईटीवी भी टीवी देखने की चक्कर में ब्लड प्रेशर बढ़ा तो गुजर गए बाबू। वाह वाह वाह। अच्छा जी, ये संचालक जी को देखिए, कह रहे हैं वाह वाह वाह। ये हम कवियों की आपसी मित्रता होती है। हम कह रहे गुजर गए बाबूजी, ये कह रहे वाह 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 वाह। बाबूजी गुजर गए तो इसमें भी वाह। ये हमारा आपसी प्रेम होता है। सर एक छंद, बहन जी, मैं चूंकि लोभ रोक नहीं पा रहा, मैं एक छंद और आपको सुनाता हूँ। एक छंद और सुन लीजिए। जब हम पहली बार दुबई गए तो एक शेख साहब कहे कि पंडित जी शराब पे सुनाइए।
हमको लगा हम ही से क्यों कह रहा है शराब पे सुनाई। हम कहे शराब में नशा है, तो कहे तुमको कैसे पता है। अच्छा न सुनाए तो पूरा काव्यत्व धर्म आड़े आ जाता है। हमने बीच का रास्ता अपनाया, और आप बड़े लोग हैं, आपको भी बताते हैं, चाहे आप उद्योगपति हो, व्यापारी हो, अफसर हो, अधिकारी हो, चाहे आप मंत्री जी, कोई भी हो, आप अपने जीवन में चाहे जिस ऊंचाई पे, जिस पद पे हो, कोई भी विषम परिस्थिति आए, सकारात्मक दृष्टि का त्याग मत कीजिए, हमेशा सही सोचिए, सकारात्मकता कभी मत त्यागिए। सौंदर्य बोध नाले में भी है, बस दृष्टि सुअर की चाहिए। क्या बात है, वहां भी सुंदरता है। यह पूरी फिलॉसफी है। क्या फिलॉसफी। यदि जो चीज हमारे लिए खराब है वो हमारे लिए खराब है, लेकिन उसकी दृष्टि में वो अच्छा है, इसलिए वही पड़ा रहता है। हमेशा सकारात्मक दृष्टि। हमको सर अमेरिका के लिए वीजा नहीं लगा हमारा, हमको अंग्रेजी नहीं आती, और जो काउंसलर मैम थी उसको हिंदी नहीं आ रही थी, तो उसने कहा कि डॉक्टर चौबे भी नहीं कहा ठीक से, डॉक्टर चौबे योर प्रोफाइल इज वेरी रिच बट आई एम सॉरी, नेक्स्ट टाइम अप्लाई। हमको लगा, हम गांव के रहने वाले लोग, हमको लगा अमेरिका का वीजा ऐसे ही मिलता होगा, तो हमने वो पासपोर्ट लिया और पैकेट में रख के वहां से मुस्कुराते चल दिए। बोले इधर आ, इधर आ, हमने तुम्हारा वीजा कैंसिल किया है, तुम हंस क्यों रहे हो। हमने कहा मैम सकारात्मक दृष्टि, जिसका एक बार वीजा कैंसिल होता है वो भारत का प्रधानमंत्री जरूर बनता है। वाह 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 वाह, हमेशा हमेशा सकारात्मक दृष्टि रखिए, जीवन में आनंद का उत्सव। तो शेख जी ने कहा पंडित जी शराब पे सुनाइए। हमको लगा हम ही से क्यों करा। अब हमारा प्रयोग देखिएगा, आनंद लीजिएगा। श्रृंगार और हास्य, ये भी दोनों रस एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन एक श्रृंगार से हास्य कैसे आता है, सुनिए, आप बड़े लोग हैं। स्वागत है। कि गोरी 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 पगडंडी से जो गुजरी तो हरा भरा खेत खड़ा ख्वाब देखने लगा। एक सुंदर सी नायिका, जैसे आदरणीय दद्दू सुना रहे थे, मल्लिका शेरावत टाइप, वो गांव में खेतों से गुजरती है। किसी सुंदर चीज को देख के पुरुष आकर्षित हो जाए, ये सामान्य सी बात है। गांव के खेत खलिहान आकर्षित हो जा रहे हैं। प्रयोग देखिएगा, मजे लीजिएगा। स्वागत है, स्वागत कि है। गोरी 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 पगडंडी से जो गुजरी तो हरा भरा खेत खड़ा ख्वाब देखने लगा, और रूप देख धूप को भी आ गया पसीना, बूढ़ा बरगद आंखें बेहिसाब सेकने लगा। कि ज्वार बाजरों ने झुक झुक हेलो हाय कहा, हर हर रास्ता जनाब छेकने लगा, और पोखरे में पांव को पखारा जब उसने तो ट्यूबवेल गांव का शराब फेंकने लगा। वाह क्या बात है, क्या प्रयोग है, क्या प्रयोग है। और जितना बढ़िया प्रयोग है, तालियां बहुत कम आई उसके मुकाबले। नहीं, ये दो तो ढूंढने के लिए निकल गए कि वो ट्यूबवेल कहाँ पे है। नहीं कोई नहीं जाइए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जाइए, वो होता है बीच बीच में उठ के जाना। पता लग जाए तो हमको भी बता देना। आओ, मिल जाए तो ला के भिजवा भी देना।